हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री राम स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि गाइज कल की क्लास में हम लोग समाज पढ़े थे, समाज को हम लोग डिटेल से पढ़े थे, समाज के बारे में अच्छे से मतलब कि जाने थे कि समाज किसे कहते हैं, समाज में समस्त पद क्या होते हैं, समास विग्रह क्या क्या होते हैं। समस्त पद के अंतर्गत दो पद आते हैं, एक आपका उत्तर पद एक आपका पूर्व पद होता है, दूसरा आपका उत्तर पद होता है गाइज। तो इसके मतलब बारे में हम लोग डिटेल से मतलब कि जाने थे। तो गाइज आज हम उसकी आगे से स्टार्ट करेंगे कि समाज कितने प्रकार के होते हैं। प्रधानता के आधार पर समाज 4 प्रकार के होते हैं गाइज। कौन कौन से समाज होते हैं तो अभी हम लोग डिटेल से मतलब कि जानेंगे। और जो भी मेरे विद्यार्थी मैं उनसे यही चीज कहूंगी, आप इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर कर दीजिए, वो कर दीजिए जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ होगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हम लोग समाज, जो भी मेरे नए विद्यार्थी मैं उनसे यही चीज कहूंगी कि आप इस वीडियो मतलब कि कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा कल की क्लास की मैं रिवीजन करा रही हूँ। देखिए समास किसे कहते हैं। समास दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसे गाइस हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब देखिए समास, अब यहाँ पर जैसे मैं एक उदाहरण लेती हूँ, राजकन्या, राजकन्या, ठीक है, राजकन्या। अब अगर शायद ये अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि मैम ये राजकन्या को क्या कहते हैं, ये हमारा समस्त पद होता है। क्या होता है गाइस, समस्त पद होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है समस्त पद होता है। अब समस्त पद किसे कहते हैं, तो कल की मतलब क्लास में मैं डिटेल से बताई थी कि जो भी हमारे समास विग्रह से बना नया शब्द वो हमारा समस्त पद कहलाता है। अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि मैम समास विग्रह किसे कहते हैं। जो भी मेरे विद्यार्थी कल की क्लास किए होंगे तो उनको तो पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए राजा की कन्या, राजा की कन्या, राजा की कन्या, ये गाइस हमारा क्या है, समास विग्रह है। समास, समास विग्रह, विग्रह। जब गाइस हम समस्त पद को खोलकर या फैलाकर लिख देते हैं, वही गाइस हमारा क्या बन जाता है, समास विग्रह बन जाता है, ठीक है। समस्त पद को हम लोग क्या करते हैं, खोलकर या फैलाकर लिख देते हैं, वही हमारा क्या बन जाता है, समास विग्रह हो जाता है। और समस्त पद के अंतर्गत दो पद आते हैं गाइस। कौन कौन से पद होते हैं आपके, एक आपका पूर्व पद होता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये पूर्व पद कौन से होते हैं और उत्तर पद कौन से होते हैं गाइस। पूर्व पद कौन से होते हैं, उत्तर पद कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे आपका राज दिया हुआ है गाइस, तो ये जो राज है आपका, ये आपका पूर्व पद है। पूर्व पद मतलब पहला पद, पूर्व पद मतलब पहला पद होता है, आपका पहला पद है, ठीक है। उत्तर पद, कन्या आपकी क्या है, उत्तर पद है। उत्तर पद मतलब अंतिम पद है। कौन सा पद है, अंतिम पद है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आया पूर्व पद क्या होता है। समस्त पद, समस्त पद का जो पहला भाग होता है वो आपका पूर्व पद होता है गाइज, और समस्त पद का जो दूसरा भाग होता है, जो अंतिम का भाग होता है, वो आपका उत्तर पद होता है गाइज। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर शायद आपको नहीं समझ में आया तो आप कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा, आपको उसमें डिटेल से मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो अब देखिए अगर शायद समाज कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर बात आती है। समाज तो वैसे बुकों में दिया हुआ है 6 प्रकार के होते हैं। अगर प्रधानता के आधार पर की बात की जाए तो समाज 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर सर मैं यहाँ पर समानता के, अगर सर मैं प्रधानता के आधार पर की मैं बात करती हूँ तो समाज कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर, आधार पर, ठीक है, प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है गाइज अव्ययी भाव समाज होता है, अव्ययी भाव समास। इसके बाद फिर आपका आता है द्वंद्व समाज आता है गाइज। कौन सा समाज आता है, द्वंद्व, द्वंद्व समाज आता है। द्वंद्व समाज के बाद आपका आता है बहुव्रीहि समाज आता है, आपका बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समाज आता है, समास, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आता है तत्पुरुष समाज, तत्पुरुष समास, ठीक है गाइस। तत्पुरुष, तत्पुरुष समाज के अंतर्गत 2 समास आते हैं आपके। एक आपका द्विगु समाज होता है गाइस। कौन सा समाज होता है, तत्पुरुष के अंदर आपका होता है द्विगु समाज, ठीक है, द्विगु समास होता है। इसके बाद आपका कर्मधारय समाज होता है। कौन सा होता है, कर्मधारय, ठीक है, समास होते हैं।
अब यहाँ पर बात आती है guys, अब हम लोग इसे डिटेल से पढ़ेंगे आज। अव्ययी भाव समास को डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पास क्या है कि अव्ययी भाव समास जो होता है तो इसमें कौन सा पद प्रधान होता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि अव्ययी भाव समाज में कौन सा पद प्रधान होता है गाइस, तो यहाँ पास इसका पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद? पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान होता है। कौन सा होता है? पहला पद। ठीक है, पहला पद प्रधान हो, जैसे अजन्म, जन्म। ठीक है, यहाँ पर इसका पूर्व पद क्या है? आ है, और ये आपका उत्तर पद है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस ये आपका कौन सा पद है? पूर्व पद है। द्वंद्व समाज में क्या होता है? इसमें गाइस दोनों पद प्रधान होते हैं। इसी तरह आप सारणी मतलब कि बना लीजिएगा। इसमें गाइस दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे गाइस उदाहरण में मैं बात करूं, माता पिता, माता और पिता, माता पिता। ठीक है, तो इसमें मतलब गाइस क्या क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। लोटा डोर, लोटा डोर। ठीक है, लोटा डोर। अब यहाँ पास बहुब्रीहि समाज में क्या चीज होता है गाइस कि इसमें बहुब्रीहि समाज में दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है गाइस। बहुब्रीहि समाज में क्या चीज होता है कि इसमें दोनों पद ना प्रधान होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे गाइस आपका दशानन हो गया। ठीक है, दस मुख किसके होते हैं? रावण के होते हैं। अब आपका तत्पुरुष समाज में क्या चीज होता है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समाज में क्या होता है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो चलिए गाइस आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अव्ययी भाव समास के बारे में जानेंगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। और गाइस इसकी जो पीडीएफ होगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ समझने में कोशिश करिएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अगर आप अच्छी तरीके से समाज पढ़ लेंगे तो आपके जो भी लेखपाल एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन समाज के गलत नहीं होंगे। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि अव्ययी भाव समास की आप लोग हेडिंग बनाइए। अब देखिए अव्ययी भाव समास को आप कैसे मतलब कि समझेंगे। जिस समास में पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद का कोई भी जैसे उपसर्ग अथवा अव्ययी। देखिए अव्ययी मतलब अविकारी का मतलब होता है जिसमें लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या चीज होता है कि इसमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इसको मतलब लिख लीजिए कि जिस समास में पूर्व पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद में कोई उपसर्ग अथवा अव्ययी ब्रैकेट में आप गाइस लिख लीजिएगा अविकारी। इसे हम क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। ठीक है, अविकारी। इसमें गाइस लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, शब्द होता है वह समास अव्ययी भाव समास कहते हैं। वह समास कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। इसको गाइस हम कैसे पहचानेंगे? देखिए अव्ययी भाव समास को हम कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने की एक सबसे अच्छी ट्रिक क्या है? या तो इसके उत्तर पद, इसके मतलब पूर्व पद में उपसर्ग होगा। क्या होगा गाइस? उपसर्ग होगा आपका, या तो यही मतलब कि अविकारी होगा। क्या होगा? अविकारी। यहीं से आप समझ जाएंगे कि आपका क्या है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है गाइस, तो इतना ज्यादा आप समझने से इसको आपने लिख लिया है तो आप ये समझ लीजिए इसको पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है? उसके आगे मतलब उसके पूर्व पद में उपसर्ग होगा या तो अविकारी शब्द होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा समास है। ठीक है गाइस, अब देखिए यहाँ पर एक आप नोट बनाकर लिख लीजिए जो आपके राजस्थान और एमपी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर एकाएक, ठीक है, दिनों दिन, रातों रात, बारंबार। तो यहाँ पास आप थोड़ा सा गाइस नोट बना के लिख लीजिए कि किसी शब्द की आवृत्ति पर अव्ययी समास कहते हैं। अगर किसी भी शब्द की आवृत्ति मतलब अगर बार बार, जैसे यहाँ पर दे दें दिनों दिन,
दिनों दिन, दिनों दिन मतलब, दिनों दिन का मतलब होता है दिन ही दिन, दिन ही दिन होता है, ठीक है, दिन ही दिन। तो ये मतलब गाइस कौन सा समाज है, दिन ही दिन। तो यहाँ पर अगर दिनों दिन की बात की गई गाइस, तो ये यहाँ पर ये कौन सा समास है आपका, ये आपका है अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पर जैसे आपसे बोल दें एका एक, एका एक, एक एक, ठीक है गाइस, तो इसका जो होगा आपका एक एक। अब देखिए यहाँ पर आवृत्ति बार बार हो रही है एक एक, जैसे दो दो, तीन तीन। अगर शायद जिसमें आवृत्ति बार बार हो रही है गाइस, तो वो आपका कौन सा समाज होगा, आपका अव्ययी भाव समाज होगा गाइस। अब इसके जितने भी उदाहरण हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है गाइस। तो आप लोग बस इतना आप उदाहरण के तौर में लिख लीजिए। और थोड़ा से जैसे कानो कान हो गया, प्रत्येक, जैसे आपका हो गया प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक। ये भी मतलब आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, एक एक के प्रति, ठीक है, प्रत्येक मतलब एक एक, एक एक के प्रति, ठीक है, एक एक के प्रति, ठीक है। तो इस तरह आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, जैसे घर घर, ठीक है, प्रत्येक घर, बारंबार, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है गाइज, बारंबार, बारंबार, बारंबार मतलब बार बार, बारंबार, बारंबार में कौन सा समास है आपका, अव्ययी भाव समास है, जिसे हम बोलते हैं बार बार। इसमें गाइस देखिए आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है, आवृत्ति हो रही है, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पास आता है, और एक आप नोट बनाकर लिख लीजिए गाइस, दूसरी हेडिंग बनाइए आप लोग, अव्ययी भाव समास जो, अव्ययी भाव समास जो शब्द बनकर आता है, जो मतलब अव्ययी भाव समाज में जो शब्द बनकर आता है गाइस, वे अक्सर क्रिया विशेषण का काम करते हैं। वे अक्सर गाइस किसका काम करते हैं, क्रिया विशेषण का काम करते हैं, ठीक है, करते हुए नजर आते हैं। या तो अव्ययी शब्द बनकर नजर आएंगे, या तो आपके क्रिया विशेषण बन के नजर आएंगे, या तो आपके अव्यय बन के नजर आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पास बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है यथाशक्ति। एक चीज गाइज आप लोग याद रखिएगा, 95% 95% आपके उपसर्ग से अव्ययी भाव समास पूछे जाते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव समास जो होते हैं 95% उपसर्ग से होते हैं, और 5% आपकी जो होते हैं अव्ययी से होते हैं। किससे होते हैं, अव्ययी से होते हैं, ठीक है, 95%। लेकिन मैक्सिमम जो आपके होते हैं उपसर्ग से होते हैं, ठीक है। तो 95% जो आपके अव्ययी भाव समास होते हैं वो उपसर्ग से होते हैं, 5% जो आपके होते हैं गाइस वो आपके होते हैं अव्ययी से होते हैं। जैसे यहाँ पर यथाशक्ति, 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 यथाशक्ति का अगर हम समास विग्रह करते हैं शक्ति के अनुसार, ये इसका आप उदाहरण लिख लीजिएगा, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार गाइस, ठीक है, शक्ति के अनुसार हो गया। यथा विधि, यथा विधि, विधि के अनुसार हो गया, ठीक है। जैसे अनजाने, देखिए अनजाने, अनजाने, ठीक है, अनजाने, ठीक है, अनजाने मतलब क्या चीज होता है, बिना जाने, अनजाने मतलब बिना जाने। अब देखिए यहाँ पास गाइस दिया हुआ है बिना जाने। अब ये पास ये जो अन है ये आपका क्या है, उपसर्ग है, और ये आपका शब्द है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, ये आपका पूर्व पद है, ये आपका क्या, ये आपका पूर्व पद है, और ये आपका क्या है गाइस, उत्तर पद है। देखिए यहाँ पास ये आपका क्या, ये उपसर्ग है, और ये जो आपका अव्ययी है, ठीक है, ये जो आपका दिया हुआ है अव्ययी, वो अव्ययी भाव समास है, ठीक है, अव्ययी है ये आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, ये उपसर्ग है, ठीक है। तो इसी तरह गाइस आप इसे पहचानेंगे। अव्ययी भाव समास को सबसे अच्छा पहचानने की ट्रिक क्या है, या तो आप उसे उपसर्ग से पहचान सकते हैं, देखिए या तो आपका उपसर्ग होगा, या तो आपका अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है, अव्ययी होगा,
जिसको हम अविकारी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप अव्ययी भाव को कैसे पहचानेंगे, या तो उपसर्ग से या तो अव्ययी से समझ सकते हैं कि ये हमारा कौन सा समाज है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं गाइस, देखिए इसके जितने भी उदाहरण होंगे जो भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं गाइस, बहुत ज्यादा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसके जितने भी आपके उदाहरण है मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब यूट्यूब चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं द्वंद्व समाज के बारे में। द्वंद्व समाज किसे कहते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास हम लोग आते हैं द्वंद्व समाज के बारे में, जानते हैं कि द्वंद्व समाज कौन से होते हैं। द्वंद्व समाज, द्वंद्व समाज में क्या होता है गाइस, इसमें द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, इसमें आपके द्वंद्व समाज में क्या चीज होता है कि इसमें दोनों पद क्या होते हैं गाइस, प्रधान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जैसे आपका अन्न जल, ठीक है, अन्न जल। ठीक है, तो इसका जो आपका होगा अन्न और जल, अन्न और जल। जैसे शिव पार्वती हो गया आपका, शिव पार्वती अन्न जल, शिव पार्वती शिव पार्वती। तो गाइस ये आपका क्या हो गया, शिव और पार्वती। तो गाइस एक दूसरे के ये पूरक भी है, और ये विलोम शब्द भी हैं आपके। ठीक है, और पार्वती, ठीक है। तो इस तरह गाइस आप देखिए ये एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक विलोम शब्द भी है, तो इसमें दोनों पद प्रधान है, शिव और पार्वती, अन्न और जल। अन्न के साथ हमें जल की भी आवश्यकता पड़ती है, शिव पार्वती। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस आप लोग लिख लीजिए कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कामा तथा दोनों पदों के मध्य विलोम अथवा पूरक का संबंध होता है। दोनों पदों के मध्य गाइस या तो विलोम शब्द या तो एक दूसरे के वो क्या होते हैं, पूरक होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं गाइस, पूरक संबंध पाया जाता है, वहां द्वंद्व समास होता है गाइस। तो वहां पर कौन सा समाज होता है, द्वंद्व समाज। याद रखिएगा द्वंद्व समाज की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है गाइस, या तो यहाँ पास आप इसे द्वंद्व समाज को विलोम शब्द से समझ सकते हैं कि ये कौन सा समास है। ठीक है, या पूरक, या तो ये एक दूसरे के पूरक होंगे या तो विलोम शब्द होगा गाइस। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि द्वंद्व समास आपका कौन सा है, या तो विलोम शब्द में होगा या तो एक दूसरे के पूरक होंगे। तो यहाँ से आप द्वंद्व समास को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं गाइस। ठीक है, अब देखिए जब हम इसका विग्रह करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नोट बना के लिख लीजिए। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच, दो ये आपके दो पद हैं, दो पदों के बीच और अथवा किसका यूज करेंगे गाइस, और अथवा या, जैसा योजक अव्यय लिखा जाता है। ठीक है, जैसा योजक अव्यय लिखा जाता है। अब जैसे यहाँ पास दिया है आप इसका उदाहरण लिख लीजिएगा। इसके जितने भी उदाहरण गए जो भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं वो गए मैं आपको अपने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल। हम लोग पढ़ेंगे बहुव्रीहि समाज के बारे में जानेंगे और तत्पुरुष समाज के बारे में जानेंगे। कल की क्लास में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।